हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का विषय है हिंदी। 2023-24 का जो आप लोगों का सत्र है, यानी कि न्यू सीजन 2024-25 का जो आप लोगों का सिलेबस है, यानी कि जो आप लोगों का पाठ्यक्रम है और मानसिक विभाजन, यानी कि आप लोगों का क्या क्या कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बताया जाएगा यानी समझाया जाएगा। और हाँ, आप लोगों को ये भी बताया जाएगा बाबू कि आप लोगों का मतलब कौन सा चैप्टर किस महीने में पढ़ करके खल्लास कर देना, यानी कि खत्म कर देना, और कौन सा पेपर कब होगा इसको भी बताया जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लोगों को संपूर्ण तरीके से जानकारी को प्राप्त की जाएगी, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो क्लास 9th के लिए सभी स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम क्रम संख्या यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर माह दिया गया, यानी कि मंथ दिया गया है आप लोग का। यहाँ पर पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस हमारा दिया गया है और इसके नीचे रहेगा अध्यायों की संख्या रहेगा। ठीक है बाबू, देखो पहला जो हमारा आ जाता है आप लोग का, ये चला अप्रैल। ये अप्रैल में वीडियो हमारा देख रहे हो ना, तो ये अप्रैल आपका है ना। तो अप्रैल देखो, अप्रैल चल रहा है पहला मंथ, यानी कि आप लोग का अप्रैल है। तो इसमें देखो पाठ्यक्रम क्या है, सर्वप्रथम इसमें देख लो। सिर्फ पहले देखो अध्याय कितने, दो अध्याय को सिर्फ पढ़ना है, यानी कि 2 चैप्टर को ओनली 2 पार्ट को पढ़ना है, यानी कि 2 लेसन को ही आप लोगों को पढ़ना है इस महीने में। ठीक है, पढ़ करके रेडी कर लेना है। देखो कौन कौन सा चैप्टर है, पहले देखो सर्वप्रथम आप लोगों का ये हिंदी गद्य और विकास का संक्षिप्त परिचय को पढ़ लेना है, जिसमें से भारतीय युग और द्विवेदी युग भी शामिल है, इसको भी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये आप लोग भी तैयार कर लीजिएगा। फिर हिंदी पद के विकास संक्षिप्त परिचय, ये दोनों को आप लोग, यानी कि यही क्या कर रहा है समझ लो ना बाबू। देखो ये आप लोगों का जो है ये बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ना है। तो कौन सा गद्य पद का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसमें भक्ति काल ही सिर्फ पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा गद्य पद वाला बहुविकल्प, यानी कि MCQ हो जाएगा। तो ये वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला। और देखो जो चैप्टर आता है पाठ, यानी कि दो लेसन दिया गया है, उसको देखो क्या दिया गया है। जो आप लोग का पहला चैप्टर साखी पद में है, क्या है, साखी है, जिसके लेखक कौन है, कबीर कौन है, कवि कौन है, कबीरदास जी हैं। ठीक है, ये पढ़ना है आप लोग को, क्या ये पढ़ना है। और जो गद्य में जो आ जाता है पहला चैप्टर बात, यानी कि पंडित प्रतापनारायण मिश्र जी इसके लेखक हैं। तो इस चैप्टर को भी आप लोगों की ये सिलेबस में है, कटा नहीं है। ठीक है, आप लोगों को देखिए ये जितना चैप्टर आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा वो आप लोगों को पढ़ना है, और जो चैप्टर आप लोगों को नहीं बताया जाएगा बाबू उसको नहीं पढ़ना है। यही हमारा आप लोगों का यही सिलेबस है। ठीक है, और ये भी देख लो कि क्या क्या मतलब कौन सा किस महीने में पढ़ करके खत्म करना, तो ये वाला हो जाएगा। और हिंदी गद्य एवं पद साहित्य का इतिहास पढ़ना, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ लेना अच्छे तरीके से। तो ये बाबू आप लोगों का एक मंथ अप्रैल तो हो जाएगा खत्म अप्रैल में, यानी कि आप लोगों को 2 चैप्टर ये पढ़ना और MCQ वाला पढ़ना, तो ये वाला भी आप लोगों का खत्म हो जाएगा। अब हमारा अगला मंथ क्या आता है, अगला मंथ जो आएगा बाबू ये मई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मई आ जाएगा। दूसरे नंबर पर जो मंथ महीना आ जाएगा हमारा मई आ जाएगा। देखो इसमें 4 चैप्टर को पढ़ना है। 4 चैप्टर कौन कौन से शामिल है इसको समझ लो। 4 पार्ट को पढ़ना है, आप लोग को रीडिंग करना है। देखो क्या क्या है, पहला देखो, दूसरा जो आप लोगों का मंत्र पढ़ना है, यानी कि जो मंत्र चैप्टर है जिसके लेकर मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से रीडिंग करना है, यानी कि ये आप लोगों को सिलेबस में है, इसको पढ़ना है। ठीक, ये वाला हो जाएगा। फिर देखो पद में जो है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास जी का जो ये दोहा वाला यानी कि पद खंड वाला है, पद्यांश वाला है, तो इसको भी आप लोगों को पढ़ना, ये अभी आप लोगों को सिलेबस में है। और जो पद में है पदावली है जिसके लेखक मीराबाई है, तो इसको भी आप लोगों को पढ़ना, ये भी आप लोगों के सिलेबस में है। संस्कृत में एक चैप्टर पढ़ना है मई में, क्या पढ़ना है, देखो वंदना पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वंदना, यानी कि जो वंदना चैप्टर है इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। 4 चैप्टर हमारा मई वाला भी मंथ वाला खल्लास हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, और देखो आप लोग का जून में क्या करना है बाबू, आप लोग को जून में क्या होगा, ग्रीष्म अवकाश रहेगा। क्या रहेगा बाबू, ग्रीष्म अवकाश, यानी कि समर वेकेशन रहेगा, गर्मी की छुट्टी रहेगा। आसान भाषा में समझो, गर्मी की आप लोगों की 1 महीना छुट्टी हो जाएगी पूरा जून। ठीक है, ये वाला भी मंथ आप लोगों का खाली हो जाएगा। तो देखो इसमें आप लोगों को क्या करना है, समझो बाबू ध्यान से। इसमें आप लोगों को घूमना टहलना नहीं है, आप लोगों को अच्छे तरीके से ये इसको तैयार कर लेना है, यानी कि सभी सब्जेक्ट को आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। आगे हम आप लोगों को बताएंगे, बस चैनल पर बने रहो, बस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और आप लोगों को आगे सब कुछ बताएंगे कि किस छुट्टी में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। ठीक है, और देखो अगला चौथा नंबर पर क्या है, जुलाई हमारा मंथ आ जाता है, यानी कि जुलाई महीने में क्या क्या पढ़ना है, देखो 3 चैप्टर पढ़ना है, यानी कि 3 पाठ को पढ़ना है हमें। और क्या पढ़ना है, और काव्य सौंदर्य के क्या पढ़ना है, तत्व एवं आकांक्षी का उद्भव विकास एवं स्वरूप को पढ़ना है, यानी किसको पढ़ना है। देखो तो मतलब 3 चैप्टर कौन कौन से, देखो एकांकी और एकांकी तत्व के प्रकार और इसको उद्भव और विकास, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पढ़ना, ये आप लोगों के सिलेबस में। काव्य सौंदर्य की बात करेंगे, यानी कि व्याकरण में जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रस छंद अलंकार पढ़ना है, यानी कि आप लोगों को रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, इसको सभी पढ़ना है। छंद और
अलंकार को सभी को पढ़ लेना है, ठीक है। ये आप लोगों के सिलेबस में है, इसको पढ़ लेना। ये व्याकरण की बात हो जाती है। और जो चैप्टर आ जाता है हमारा संस्कृत में आ जाता है सदाचारम पुरुषोत्तम रामा, ये वाला भी आप लोगों को चैप्टर में है, इसको भी पढ़ लेना है। फिर अगला जो है क्या है, देखो दीपदान, जो कि आप लोगों का डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, इसको आप लोगों को भी पढ़ना है, एकांकी है, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये भी आप लोगों के सिलेबस में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वर्णनात्मक प्रश्न के अगर आधारित पर आप लोगों का द्वितीय मानसिक टेस्ट लिया जा रहा है तो आप लोग उसको दे दीजिएगा। अगर नहीं ले जा रहा है तो नहीं देना है। तो ये आप लोग के स्कूल पे डिपेंड करता है, इसको आप लोगों को मतलब स्कूल पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। पाँचवा जो हमारा दिया गया है, देखो अगस्त महीना आ जाता है, यानी कि 15 अगस्त वाला महीना तो आ जाता है इसी महीने में। इसमें देखो 4 चैप्टर को पढ़ना है, कितने 4 पार्ट को आप लोगों को रीडिंग करना है, ठीक है। कौन कौन से देखो, और हिंदी व्याकरण को भी पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में देख लो क्या क्या है। हिंदी व्याकरण में जो है कि हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना, वर्तनी और विराम चिन्ह को पढ़ना अच्छे तरीके से, ये हो जाएगा, ठीक है। हिंदी व्याकरण हो जाएगा। और जो चैप्टर 4 चैप्टर है, यानी कि जो 4 लेसन है, यानी कि 4 पार्ट है, कौन कौन से हैं, देखो दोहा जो है ये रहीम दास जी वाला आप लोगों को पढ़ना है, जो पद का है, इसको पढ़ना है। फिर आगे देखो क्या है, गुरु नानक जी का, गुरु नानक देव हैं जिसके लेखक हजारी प्रसाद, ये चैप्टर आप लोगों का गद्य वाला है, इसको भी पढ़ना है। फिर जो प्रेम माधुरी है, यानी कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी वाला, ये वाला भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ना अच्छे तरीके से। और जो पंचवटी है, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी का जो पंचवटी वाला चैप्टर है, पद वाला, उसको भी आप लोगों को पढ़ना है। यानी कि आप लोगों के सिलेबस में है 2024 और 25 के सिलेबस में ये आप लोगों को है पढ़ना है, ये अनिवार्य है, ठीक है। ये वाला हो जाएगा। फिर देखो क्या है, फिर और देखो आप लोगों को ये भी बताएंगे किस महीने में कौन सा पेपर होगा, यानी कि अर्धवार्षिक का पेपर और वार्षिक का पेपर, सभी पेपर को इसमें बताएंगे। बस वीडियो के अंत बने रहो बाबू। देखो 6 वाला महीना 6 नंबर पे आ जाता है हमारा, सितंबर आ जाता है। सितंबर में 3 चैप्टर को पढ़ना है। संस्कृत का जो आप लोगों का सिद्धि मंत्र है, इसको पढ़ लेना है। संस्कृत व्याकरण में संदेह और एवं समाज, शब्द रूप और धातु रूप को पढ़ना है। और पुनर्मिलन को जयशंकर प्रसाद जी वाला चैप्टर पढ़ना है। गिल्लू यानी कि महादेवी वर्मा वाला आप लोग को इसको पढ़ने ला हम अच्छे तरीके से। 3 चैप्टर ये सितंबर वाला भी हमारा खल्लास हो जाता है। सितंबर में इतना ही पढ़ना है, ठीक। फिर अक्टूबर आ जाता है, यानी कि हमारा अक्टूबर आ जाता है। अक्टूबर में 4 चैप्टर पढ़ना और हिंदी व्याकरण, पत्र लेखन एवं संस्कृत में अनुवाद, ये सब पढ़ना है। और देखो अर्धवार्षिक का पेपर यहीं पर होगा बाबू, इसी महीने में। हाँ देखो अर्धवार्षिक का पेपर आप लोगों का कब होगा, अक्टूबर में होगा। देखो अक्टूबर में होगा। तो इसमें देखो संस्कृत में जो आप लोग का सुभाष तानी परमहंसम रामकृष्णम, ये चैप्टर को पढ़ लेना है। संस्कृत में अनुवाद, पत्र लेखन और हिंदी व्याकरण के शब्द रचना, तत्सम तद्भव और विलोम पर्यायवाची अवलोकत्यों को पढ़ना है। और स्मृत में श्री राम शर्मा वाला चैप्टर को पढ़ना है। और दान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन सभी चैप्टर को आप लोगों को रीडिंग करना है, यानी कि पढ़ लेना अच्छे तरीके से। तो ये वाला आप लोगों का हो जाएगा। और देखो यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आप लोगों का कब होगा बाबू, अक्टूबर में होगा। कब होगा, अक्टूबर में होगा, जान गए ना बाबू। और वार्षिक पेपर भी अभी जान लो कब होगा, ये अक्टूबर वाला हो गया। तो इसका ये अक्टूबर का हो गया पढ़ने वाला सिलेबस आप लोगों का। फिर देखो क्या है कि आप लोगों का जो मतलब नवंबर आ जाता है, अगला मंथ क्या आएगा, नवंबर आ जाएगा। इसमें 8 चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है, यानी कि थोड़ा आप लोगों का ठंडी इसमें रहेगा। तो 8 चैप्टर इसमें मेहनत करके पढ़ना है और इसको ख़त्म करना है। देखो क्या क्या है, काव्य सौंदर्य के तत्व भी इसमें पढ़ना और प्लस 8 चैप्टर भी है। देखो पथ की पहचान, जो हरिवंश राय बच्चन जी का पद है, यानी कि पद है, जो पद्यांश है आप लोग का, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। और फिर निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा वाला जो है क्या है, काका कलेकर का गद्य जो है, इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, यानी कि आप लोगों को सिलेबस में है, ठीक है। इसको पढ़ना है, समझना है। और सोहन लाल द्विवेदी वाला उन्हें परिणाम, ये वाला भी आप लोगों को पढ़ना है। अच्छा होता है केदारनाथ अग्रवाल वाला, इसको भी पढ़ना। ठेले पर हिमालय सोहन लाल द्विवेदी, इसको भी आप लोगों के सिलेबस में। तोता ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, इसका भी आप लोगों को पढ़ना है, ये भी सिलेबस में। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र अस्क जी वाला, ये वाला भी पढ़ना है। और काव्य सौंदर्य के तत्व तो बता ही दिए हैं। रसचंद अलंकार वाला भी आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। और जो अगर मानसिक टेस्ट होता है एमसीक्यू के आधारित, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पर होता है, तो दे दीजिएगा। स्कूल पर डिपेंड करता है, शुरू में ही बताए थे, अब भी बता रहे हैं बाबू, ये आप लोगों को स्कूल पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर देखो दिसंबर मंथ आ जाता है, यानी कि ठंडी वाला महीना आ जाता है। यहाँ पर थोड़ा देखो क्या आ जाता है, दिसंबर आ जाता है 9वें नंबर पे। देखो क्या है कि संस्कृत आप लोग को इसमें 5 चैप्टर को पढ़ना है और इसमें व्याकरण का पत्र लेखन को भी पढ़ना है। देखो संस्कृत के जो चैप्टर दिए गए हैं, कृष्ण गोपाल नंदन जी दिए गए, ये वाला चैप्टर है। और संस्कृत व्याकरण है, पत्र लेखन को, ये वाला आप लोगों को पढ़ना है 9 दिसंबर मंथ में, ठीक है। ये आप लोगों को देखो
ये सिलेबस भी है, क्या है, ये मानसिक विभाजन ही नहीं है, सिलेबस भी है। यानी कि 2024 देखो जितना जितना बता दे रहे हैं चैप्टर ये आप लोगों को पढ़ना, और जो नहीं बता रहे हैं उसको आप लोगों को नहीं पढ़ना, यानी कि आप लोगों को सिलेबस में कट गया। ठीक है, समझ गए ना बाबू। देखो ये वाला हो जाएगा सड़क सुरक्षा एवं यात्रा के नियम, इसको भी आप लोगों को पढ़ना है। नए मेहमान, जिसके लेखक कौन है, उदय शंकर भट्ट जी हैं, इसको भी आप लोग को पढ़ना है। सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर जी वाला, इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है। और बादल को गिरते देखा ये वाला भी आप लोगों को नागार्जुन जी वाला है, इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अगर मानसिक टेस्ट हो रहा है तो उसको देना है, अगर नहीं हो रहा तो इसको नहीं देना। देखो यहाँ पर आप लोग का आ गया क्या है कि जो जनवरी में आप लोग का क्या हो जाएगा, ये आप लोग का जनवरी मंथ आ जाता है। इसमें एक चैप्टर सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। देखो क्या क्या है इसमें, युगवाड़ी है, शिवमंगल सिंह सुमन जी वाला है, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, देखो क्या दिया गया, संपूर्ण पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति आप लोग को, यानी कि पुनरावृत्ति रिवीजन कर लेना है बाबू इसी मंथ में, जनवरी में ही। और इसी मंथ में क्या देना, वार्षिक गृह परीक्षा, यानी कि वार्षिक परीक्षा आप लोग का ईयरली एग्जामिनेशन इसी मंथ में दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, ईयरली एग्जामिनेशन, यानी कि वार्षिक परीक्षा इसी मंथ में होगा, जनवरी में होगा। ठीक है, ये जनवरी का बात हो जाएगा। देखो फरवरी का जो हो जाएगा, फरवरी में उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन हो जाएगा आप लोग का, यानी कि जो कॉपी पेपर देंगे। और फरवरी का 10 और 12 का बोर्ड एग्जाम चलता है, तो उसमें आप लोग का पेपर होगा नहीं। ठीक है, और कुछ स्कूल में तो मार्च से होता है शुरू, यानी कि फरवरी के बाद ही शुरू होता है जब बोर्ड एग्जाम होता है। तो ये आप लोग का स्कूल पे डिपेंड करता है बाबू, ये वाला हो जाएगा कब कब करा लिया जाएगा ये नहीं पता। ठीक है, 12 वाला हो कि मार्च, यानी कि मार्च के महीने में छात्रों के परीक्षाफल के वितरण, यानी कि आप लोग का नंबर मार्च में दे दिया जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा बाबू। तो यही आप लोग का सिलेबस था, जो आप लोगों को संपूर्ण तरीके से हमारे द्वारा आप लोग को बताया गया एंड समझा गया। ये क्लास 9 का हिंदी का 2024 जो सत्र आप लोगों का न्यू सीजन है 2024-25, उसको संपूर्ण तरीके से आप लोग को बता दिए। बस आप लोग को इतना पढ़ना है, और इसी मंथ में जो चैप्टर बताएं इसी पढ़ना है, और आप लोग को अच्छा प्रदर्शन करना है, अच्छा नंबर लाना है, अच्छे तरीके से आप लोग को तैयारी करना है। ठीक है, जो कि आप लोग को संपूर्ण तरीके से आप लोग को बता दिया और समझा दिया। आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को बाबू क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।